ब्लैक होल की कहानी। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरी दुनिया की सैर के लिए, जहां समय खुद झुक जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण नियमों को चुनौती देता है, वहां जहां विज्ञान और रहस्य एक हो जाते हैं? सुनिए, ब्लैक होल की कहानी, उसकी आंखों देखा हाल और वे नई खोजें जो हमारे ब्रह्मांड की परिकल्पनाओं को हिला रही हैं। ब्लैक होल। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी डरावनी छवि उभरने लगती है। कुछ ऐसा जो सब कुछ निगल जाए, रोशनी भी, समय भी, किस्मत भी और यहां तक कि इतिहास भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ किसी साइंस फिक्शन मूवी का खौफनाक ख्याल नहीं है। ये तो प्रकृति की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम भी हार मान जाते हैं और जहां हमारा ज्ञान अपनी सीमा तक पहुंचकर ठहर जाता है। तो चलिए, आज हम निकलते हैं एक अद्भुत सफर पर, जहां हम देखेंगे ब्लैक होल की शुरुआत कैसे हुई और जानेंगे अब तक की सबसे ताजा और हैरान कर देने वाली खोजें। ब्लैक होल की उत्पत्ति बहुत पहले होती है, जब एक विशाल तारा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। ईंधन खत्म हो जाता है, नाभिक अस्थिर हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह ऊपर की परतों को अंदर खींच लेता है। सितारों के ज्वाला, उनकी चमक, उनका जीवन, सब कुछ क्षीण हो जाता है। अंततः वो तारा खुद से लड़ने लगता है और अपनी ही आत्मा में धंसता हुआ ब्लैक होल बन जाता है। ये वो बिंदु है जहां सामान्य अंतरिक्ष समय क्रूर रूप से मुड़ता है। लेकिन ब्लैक होल का असली रहस्य शुरुआत के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि ब्लैक होल को सीधे देखना संभव नहीं है। हम उसकी परछाई देखते हैं, घटना क्षेत्र, इवेंट होराइजन, वह सीमा जहां से कुछ भी वापस नहीं आता। आज भी वैज्ञानिक उस सीमा की परतों को उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक बीमारी सी खोज हुई है जिसे डबल जूम तकनीक कहा जा रहा है। खगोल वैज्ञानिकों ने RxJ 1131 नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर कोरोना को अब तक जितना क्लियर देखा है, उससे कहीं बेहतर देखा है। ये कोरोना गैस की वो परत है जो जलती है, तड़पती है, अस्थिर है। इस ब्लैक होल तक की ये कोरोना लगभग हमारी सौरमंडल जितनी बड़ी पाई गई है, लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की माप में। ये खोज इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस फ्लिकर्स दिखे, जो बताते हैं कि ये गैस की परत एक अंतःक्रियाशील, गतिशील जगह है। ये धारणा कि ये आसपास का क्षेत्र स्थिर है, अब बदल रही है। एक और हैरान कर देने वाली खोज है ब्लैक होल के जन्म विस्फोट, मर्जर की GW2 31123 नामक घटना, जो अब तक की सबसे भारी ब्लैक होल मर्जर है। दो ब्लैक होल टकराए, एक नया ब्लैक होल बना जिसका द्रव्यमान लगभग 225 सूरजों के बराबर था। यह हमारे मॉडल्स को झकझोरती है, क्योंकि इतने भारी ब्लैक होल का उत्पन्न होना आसमान से ठीक उतना आसान नहीं जितना कि पहले सोचा जाता था, खासकर उस द्रव्यमान श्रेणी में जहां मैस गैप कहा जाता है कि वे ब्लैक होल नहीं होते। और कुछ ब्लैक होल अब बहुत जल्दी बने हैं। ब्रह्मांड जब अभी जवान था, बिग बैंग के तुरंत बाद, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये संकेत दिए हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, बहुत बड़े ब्लैक होल, अपेक्षा से कहीं पहले अस्तित्व में थे। ये संकेत देता है कि पारंपरिक मॉडल, जिसमें एक छोटा ब्लैक होल तारे के पतन से बनता है और फिर धीरे धीरे बड़े ब्लैक होल्स में बदलता है, शायद पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि कुछ ब्लैक होल प्राइमोरियल हों, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत से ही कुछ अति शुरुआती परिस्थितियों में बने हों। एक नई खोज है इन्फिनिटी गैलेक्सी की। यह दो आकाशगंगाओं का टकराव है, दो डिस्क आकाशगंगाएं जिनकी नाभिक, न्यूक्लियाई, लाल रंग की कॉम्पैक्ट संरचनाएं हैं और उनके बीच एक विशाल गैस का क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में एक सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल है। और ध्यान दें, यह ब्लैक होल न तो एक नाभिक के भीतर है, न पूरी तरह उन दो गैलेक्सियों में से किसी के केंद्र में। यह लगभग मध्य में है, गैस के बीच में। शोधकर्ता मानते हैं कि यह ब्लैक होल डायरेक्ट कोलैप्स प्रक्रिया से बना हो सकता है। एक विशाल गैस का बादल, वह जो तारे नहीं बनने देता, बल्कि सीधे ही ब्लैक होल बन जाता है। इन खोजों ने हमें बताया है कि ब्लैक होल सिर्फ अंत नहीं है, वे ब्रह्मांड के निर्माण के इतिहास के अक्ष भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम और दूर देखते जा रहे हैं, ब्रह्मांड के जन्म के समय की कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ उस वजह से बेहतरीन नहीं है कि वह कुछ नया बनाते हैं, उनका व्यवहार भी असाधारण है। जैसे कि MERT स्टार नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो प्रसिद्ध है अपनी पहली की गई छवि के लिए। अब वैज्ञानिकों ने देखा है कि उसके चारों ओर के मैग्नेटिक फील्ड्स, चुंबकीय क्षेत्र, समय के साथ बदल रहे हैं। 2017 में एक दिशा में सर्पिलाकार थे, 2018 में वे थोड़े शांत हुए और 2021 में उन्होंने दिशा उलट ली। ये परिवर्तन ये संकेत देते हैं कि ब्लैक होल के आसपास की चीजें स्थिर नहीं हैं, वे जीवित हैं, गतिशील हैं, हलचल में हैं। पेट का अंधेरा सिर्फ स्थिर नींद नहीं है, बल्कि एक ऐसी धरती है जहां गैस, चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा, फोटॉन सब मिलकर एक नृत्य कर रहे हैं। और हमारे ही केंद्र में, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के दिल में स्थित ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार SGR A स्टार भी शांत नहीं बैठा। वेब टेलीस्कोप की नजरों ने दिखाया है कि उसके आसपास की एक्रीशन डिस्क, ग्रहण डिस्क, लगातार झटकती फटती है, चमकती है, कभी धुंधला होती है, कभी उजली होती है। कुछ सामग्री ब्लैक होल में गिरती है, लेकिन कुछ सामग्री वापस निकल जाती है। यानी यह सिर्फ निगलने वाला नहीं है, बल्कि एक संघर्ष का केंद्र है जहां ऊर्जा, पदार्थ, समय सब आपस में लड़ते हैं। जब हम ऐसी खोजों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ब्लैक होल ऊर्जा के महासंचालन में नायक हैं, ब्रह्मांड की चीजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समय, स्थान और पदार्थ की सीमाएं खींचते हैं। और सबसे रोमांचक, अभी भी बहुत कुछ गुप्त है। बहुत कुछ है जो हमने सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या सिंगुलैरिटी सच में एक सिंगल पॉइंट है जहां नियम टूट जाते हैं? क्या समय और स्थान समाप्त हो जाते हैं? क्या क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम ग्रेविटी वहां बोलती है? विज्ञान उन सवालों की ओर बढ़ रहा है। GW 250114 नामक मर्जर घटना ने, जो जनवरी 2025 में लाइगो द्वारा पकड़ी गई, हमें सबसे साफ ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल दिया है। इतना साफ कि वैज्ञानिकों ने रिंग डाउन के ओवरटोन मोड भी पहचाने। इसका मतलब है कि ब्लैक होल मर्जर के बाद शांत होने की प्रक्रिया में क्या क्या कंपन होते हैं, वो अब हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हॉकिंग का एरिया सिद्धांत कि ब्लैक होल का घटना क्षेत्र कभी घट नहीं सकता, उसकी पुष्टि होती दिख रही है। और हमारी टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। नए टेलीस्कोप, नए इंटरफेरोमेट्री तकनीकें, जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की फ्रीक्वेंसी फेज ट्रांसफर तकनीक, जिससे अब फेंट ब्लैक होल्स को भी देखा जा सकेगा। ये वो विकास है जिससे ब्लैक होल विज्ञान अब सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि देखी जाने वाली वास्तविकताओं से भरा हुआ है। अब सोचिए, एक नंगी ब्लैक होल, ऐसा ब्लैक होल जिसके आसपास कोई बड़ी आकाश गंगा नहीं है, व जिसका सितारों का भारी समूह नहीं है। देखा गया है JWST ने, QSO1 नामक ये ऑब्जेक्ट लगभग 50 मिलियन सूरजों के बराबर द्रव्यमान का है, लेकिन उसके आसपास कोई बड़ी होस्ट गैलेक्सी नहीं। यह विचार कि ब्लैक होल पहले बने और फिर गैलेक्सियां बनी, अब वैज्ञानिकों के बीच चर्चा में है। अगर हम आगे देखें तो ये संभावना है कि अगले दशक में हम एक्सप्लोडिंग ब्लैक होल्स, यानी ऐसे ब्लैक होल देखें जो अचानक फटें या उनकी गतिविधि इतनी तीव्र हो कि वह विस्फोट की तरह दिखे। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ एक शांत पुस्तक नहीं है, वह लिखी जा रही है, पल पल बदल रही है।
लेकिन इस सब के बीच तबाही भी है। जब ब्लैक होल मर्जर होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स फैलते हैं, समय स्थान में लहरें उठती हैं। ये लहरें हम तक पहुंचती हैं जैसे ब्रह्मांड से भेजी गई घोषणाएं कि मैं हुआ। भीषण ऊर्जा, प्रकाश की सीमाएं, गुरुत्वाकर्षण की सीमा, सब कुछ ध्वनिक रहस्य बन जाता है। तो अंत में ब्लैक होल का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं है। यह वह स्थान है जहां हम ब्रह्मांड की सीमाएं देख सकते हैं, जहां हम अपनी वैज्ञानिक कल्पना की ताकत देख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक ब्लैक होल सिर्फ मौत का प्रतीक नहीं, बल्कि जन्म, संघर्ष, परिवर्तन और संभावनाओं का द्वार है। तो जब अगली बार आप रात में आसमान की ओर देखें, तारे तारों के बीच गहराई को महसूस करें, याद रखें कि कहीं कोई ब्लैक होल है जो अंधेरे में था, जो विज्ञान की नाप जांच की परीक्षा से गुजर रहा है और जो बमुश्किल हमारी दृष्टि से छिपा है। और शायद एक दिन हम उस घटना क्षेत्र से भी परे देख पाएंगे, उस सिंगुलैरिटी की परतों को हटाकर, और जान पाएंगे कि अंत वास्तव में एक शुरुआत है।